A morning devotion time.
when it says about one faith, जब दूसरी स्थानों में, जब दूसरी जगह पर बाइबल में लिखा एक ही विश्वास, it talks about the sum total of the truth of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो एक ही विश्वास, जो शब्द का अर्थ यह है, अर्थात परमेश्वर की सारे सच्चाई का एक सारांश, And एक therefore, निचोड़। it means one faith. The faith talks about the fullness of Christ Jesus. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब एक विश्वास, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 समझता हूं, Yes. एक विश्वास उधर लिखता है, या इधर यहूदा पत्री 3 वचन में लिखा उस विश्वास, Yes. ये दोनों जो है मसीह यीशु का, जो परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु का परिपूर्णता की बताता है। And that's what I perceive in my spirit. यही बात है भाई ने अपने आत्मा में समझा, The faith talks about the fullness of Christ Jesus. और उस विश्वास जो यहूदा की पत्री 3 पद में लिखा, उस विश्वास जो है मसीह यीशु की परिपूर्णता को पूरा यत्न करो। One faith talks about the sum total of the truth of God. और एक विश्वास, ये शब्द का अर्थ यही मैं समझ रहा हूं कि परमेश्वर की सच्चाई का निचोड़, सारांश। And we know that in John chapter 14 and verse 6, और जब पुनरुत्थान सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6वां पद में, you know, where the Lord says that He said, I am the truth. और जब यीशु ने कहा सच्चाई मैं ही हूं, What does that mean? और उसका अर्थ क्या है? This means that Christ is the reality of all that God is. और उसका अर्थ क्या है? जो कुछ परमेश्वर है और उसका सारे वास्तविकता मसीह यीशु है। Christ is the reality of all that God is. जितना भी परमेश्वर की परिपूर्णता जो है वो मसीह यीशु है। इसलिए मसीह यीशु ने कहा है, Therefore, इसलिए कहा सच्चाई मैं ही हूं, the Lord said, I am the truth. और इस कारण मसीह यीशु ने कहा Christ, सच्चाई मैं ही हूं। Christ is the reality of all that God the Father is. जो परमेश्वर की सारे परिपूर्णता जो है, Yes. वो मसीह यीशु है। वही इसलिए यीशु मसीह ने कहा सच्चाई मैं ही हूं। अंग्रेजी में वो ही सच्चाई हूं। Therefore, a clear and concise definition of the faith will be, और इसका एक स्पष्ट, सुस्पष्ट, एक सही जो परिभाषा, उस विश्वास का परिभाषा यही है कि that the living reality of all that Christ is. जो मसीह यीशु The की, faith is the living reality of all that Christ is. जो मसीह यीशु की जो संपूर्णता है, उसकी जीवित वास्तविकता जो है उस विश्वास। Therefore, the faith would mean, or that means the living reality of all that Christ is. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो यहूदा पत्री 3 पद में जो उस विश्वास लिखा है, Yes. इसका अर्थ यही है जो मसीह यीशु की जो सारी संपूर्णता जो है उसकी एक जीवित वास्तविकता May है। God help us to understand what He is trying to say to us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिन बातों को हम बता रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको समझने के लिए You सहायता know, करे। the faith is not some kind of belief and trust in God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस विश्वास जो शब्द जो है, जो मैं और आप जो प्रभु पर किसी प्रकार की भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, It is वो बात something नहीं। more and deeper than just a faith in God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु पर विश्वास करना इससे अति गहराई, उससे महान है उस विश्वास। The faith means the living reality of all that Christ is. उस विश्वास की अर्थ यही है, Yes. जो मसीह यीशु की जो कुछ भी उसकी सारी संपूर्णता है, उसका जीवित वास्तविकता है उस विश्वास। And all that Christ has accomplished. जो जितना भी मसीह यीशु ने पूरा किया है, वो उसकी जीवित वास्तविकता है उस विश्वास। The faith is the living reality of all that Christ is. और ध्यान से सुनिए, Yes. उस विश्वास का अर्थ यह है जो कुछ मसीह यीशु की परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता है, And all that Christ has accomplished.
जो कुछ भी मसीह यीशु ने किया है Now, उसकी वास्तविक उसकी जीवित वास्तविकता है। when Jude says this to the believers, और जब यहूदा ने परमेश्वर के पवित्र लोगों what को he means विश्वास is that earnestly contend for the faith means the living reality of all that Christ is. और जब यहूदा ने जो यीशु मसीह के दास जो है विश्वासियों को ये पत्री लिखने के अवसर पर ये शब्द लिखा, Yes. उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। उसका अर्थ ये बताना चाहता है, अर्थात जो The कुछ living मसीह reality यीशु of की all that Christ is. परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता, जो मसीह यीशु की परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता है, उसको पाने के लिए पूरा यत्न करो। And all या that तो Christ जो has कुछ accomplished. भी मसीह यीशु ने जो काम किया है उसकी जीवित वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए यत्न करो, पूरा यत्न करो Contend for this. और उसका पूरा यत्न करो। We are in a battle, saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप एक युद्ध भूमि में है, एक युद्ध में है, that we may come into the living reality of all that Christ is. कि मैं और आप मसीह यीशु जो उसके परिपूर्णता में, जो उसकी परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता है, उस तक पहुंचना है। You उसको have प्राप्त been- करने के लिए मैं और आप पूरी You have been called and separated unto this. और इसी कारण आपको परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने बुलाए अलग भी किया। You are dearly loved by God. आप परमेश्वर का प्रिय का समझकर आपको You बुलाया are kept for Jesus Christ. और मसीह यीशु के लिए आप सुरक्षित रखा गया। Therefore, contend for the living reality of all that Christ is and all that Christ has accomplished in your life. और इस कारण है That's what विश्वासियों, it really means. है विश्वासियों, जो मसीह यीशु की परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता जो है, Yes. जो मसीह यीशु जितना भी काम किया है उस काम के जीवित वास्तविकता है, उसको Amen. पूरा प्राप्त करने के लिए आप पूरा यत्न करो। This is what it means, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस तीसरा पद का अर्थ यही है, Oh, contend for the living reality of all that Christ is. जो कुछ मसीह यीशु परिपूर्णता है उसका जीवित वास्तविकता को अपनाने के लिए पूरा यत्न करो। Contend for the fullness of Christ. और अर्थात मसीह यीशु की परिपूर्णता के लिए यत्न करो। Contend for the sum total of the truth, which is Christ Jesus, the eternal Son. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की सारे सच्चाइयों को निचोड़ अर्थात जो मसीह यीशु है जिसने कहा सच्चाई मैं ही हूं, उसको प्राप्त करने के लिए अपनाने के लिए पूरा यत्न करो। This is what God would say to his remnant even in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोग, इस घड़ी में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शेष लोगों को यही बताना चाहता है। This truth of the living reality of all that Christ is, which was delivered unto his saints. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों के लिए दिया हुआ उस विश्वास अर्थात मसीह यीशु की परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता को लोग, परमेश्वर के पवित्र लोग ने अपनाना है। This is an hour, a critical hour in which God's saints, God's people need to move into this warfare परमेश्वर के प्रिय wholeheartedly. लोगों, ये ऐसा क्रिटिकल घड़ी है और इस निशान की ओर जो परमेश्वर ने अपने सामने रखा है, इसको अपनाने के लिए और इस युद्ध में हम आगे बढ़ना है। This is not something that we can attain by a kind of casual spiritual attitude. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बड़ा असावधानी या साधारण और मनोभावना के साथ इस बातों को मैं और Now, अपना नहीं कर सकता या हम प्राप्त नहीं कर सकता। The Holy Spirit is a great revealer of things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा और प्रकट करने वाला महान प्रकाश देने वाला महान है। When we turn to the book of Luke chapter 18, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय की तरफ हम पलट कर देखें। though I have shared from this, और the Lord began to open up these scriptures in a new way. और जब मैं पहले इसको बांट चुका था, परमेश्वर ने नया तरीका से और भी मेरे समझ की आंखों को खोला। Yes, verse 8. और उसकी 8वां पद, It says here, and I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find the faith on the earth. लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 8वां पद, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय
चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर उस विश्वास पाएगा? You know, if you have a New American Standard Bible, it says in the margin, literally, it is the faith. But in the King James is omitted. यदि हिंदी में भी वो उसको निकाला गया है, Yes. परंतु एक विशेष अंग्रेजी तर्जमा जिसको न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन कहता है, और उस कहकर उस शब्द को लिखा, उस विश्वास पाएगा, पृथ्वी पर उस विश्वास पाएगा। You know, as the Lord Jesus approaches the time of his cross, जब प्रभु यीशु मसीह अपने कलवरी का क्रूस की तरफ आगे बढ़ रहा था, the time of his cross, he found, he asked his disciples, जब वो अपने चेलों से पूछा, he's asked his disciples a question. और चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, And that is this question that we read out in verse 18 and 8. और वही सवाल को हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8 में हमने देखा। In the Amplified, it says, however, when the Son of Man comes, will he find persistence in faith on the earth? मैं तुमसे कहता हूं, Yes. Verse 8. उसका पिछले भाग में, जब मनुष्य के पुत्र आएगा, क्या उस विश्वास को जो और परसिस्टेंस, क्या Persistence in इस faith. पृथ्वी पर उस बड़ा यत्न से पाने वाले उस विश्वास को पाएगा? It's not talking about will there be anybody who believes in Christ. That's not what it means. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Something more than that. ये नहीं कोई इधर है क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, तो ऐसी विश्वास की बात नहीं। You know, when Jesus was approaching the time of his cross, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूसित होने का समय के निकट आगे बढ़ रहा था, he asked this question to his disciples. वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये सवाल पूछा, And I think that's a question that will be asked of each one of us who are his disciples in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, 2000 वर्ष के पूर्व जो यीशु मसीह ने अपना क्रूस की तरफ निकट आगे बढ़ने के समय अपने चेलों से एक सवाल पूछा, Yes. यही सवाल इस घड़ी में जो उस प्रभु यीशु मसीह के चेले अर्थात मुझसे और आपसे इस घड़ी में पूछ रहा है। The Lord has asked this question throughout the ages. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरा और आपका प्रभु सारे युग में हर पीढ़ियों में यही सवाल सामने रखा था, हर पीढ़ियों के In सामने every यही सवाल, generation, he asked his disciples this question. और हर पीढ़ी में अपने चेलों से यीशु मसीह ने यही सवाल पूछा था। वही सवाल इस घड़ी में मेरे और आपके सामने रखा है प्रभु यीशु मसीह। When the Son of Man will return, जब मनुष्य के पुत्र वापस आएगा, will he find the faith on the earth? क्या इस पृथ्वी पर उस विश्वास पाएगा? The Lord did not ask them this question because he did not know the answer. प्रभु यीशु मसीह ने इस कारण अपने चेलों से ये सवाल नहीं पूछा। जीवन में कब तक आप प्रभु की खटखटा के शब्द सुनते रहोगे? कब तक प्रभु का आपके द्वार पर खड़े होएगा? इस बातों को मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं। When you turn again to the scriptures, जब प्रभु के वचन को फिर let me read that verse once again from the Amplified. और श्रेष्ठ गीत का उसी 5वां अध्याय का फिर हम एक बार Chapters 5 and verse 5 and 6. Accomplish in them in and through that sacrifice, और जो कुछ बातें उनमें और उस बलिदान, वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान के द्वारा उनमें पूरा करना था। but when he asked this question to his disciples, जब ये सवाल उनके चेलों के सामने रखा गया,
He was looking at something more than that. परमेश्वर के प्रिय लोगों, चेलों की जीवन के अंदर ध्यान से यीशु मसीह खोज कर रहा था, अत्यधिक ध्यान से कुछ खोज कर रहा था. He was trying to point them in the direction of things that they would suffer even for his name. उसके यीशु मसीह के नाम के लिए जो चेले लोग आने वाले समय पर झेलने वाले कष्ट की दिशा की ओर You know, as निशान करते हुए, इशारा करते हुए ये सवाल यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा. the things that they would face if they would continue on, in the direction of the faith. और यदि Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break.